हिमाचल में। देख लो कितने सारे बच्चे हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस हाँ सर। जी आज मेरे बच्चों बात करनी है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर की वेलोसिटी वाली प्रॉब्लम। मतलब आप अभी तक हमने प्लेन मिरर की बात की थी, जब प्लेन मिरर पे जब हमारा क्या होता था, मिरर मूव करता था, ऑब्जेक्ट मूव करता था, तो हमने बताना था इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, याद है सबको? यस वैसा ही हमने सब कुछ अब करना है स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर पे क्या क्या हो सकता है सर? कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है सर, कुछ भी हो कन्वेक्स सकता है। तो दोनों के लिए करेंगे, ध्यान रखना। आइए ट्राई करते हैं। वैसे आज थोड़ा सा रिवीजन में तो इतना हो नहीं सकता, पिछले वाला ही हमारा यूज होने नहीं वाला, पर फिर भी रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, है ना। और अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो क्या रहेगा? u। नेगेटिव। नेगेटिव। और रियल ऑब्जेक्ट के लिए कनकेव लेंस की फोकल लेंथ, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव। नेगेटिव। कन्वेक्स की पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला hi बाय एचओ माइनस v अपॉन यू। यू। और हमने मिरर कॉम्बिनेशन में बात की थी कि एक का जो इमेज है वो दूसरे के लिए कैसा काम करेगा? ऑब्जेक्ट। चलिए आइए थोड़ा सा बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई वेलोसिटी है ना, फॉर्मूला बोल देते हैं इसको। देखो, अब एक मान लो मेरे पास एक मिरर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इसका पोल हो गया सर, ये फोकस हो गया बीच में। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है u है। और इसकी इमेज भी मान लो कहीं यहाँ बन जाए, यहाँ पे कहीं इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा डिस्टेंस? इमेज डिस्टेंस। तो u हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v हमारा क्या है? इमेज डिस्टेंस। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर अब मैं ये मिरर को छोड़ो, ऑब्जेक्ट को क्या करने लग जाऊं? मूव करने लग जाऊं। ऑब्जेक्ट को मैं दो तरीके से मूव कर सकता हूँ, या तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, या अवे फ्रॉम अवे द प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग मतलब चाहे अवे बोल दो चाहे कैसा बोल दो, मतलब इसी लाइन पे मूव करेंगे ये होता है अलोंग। तो वार्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर टू दूसरा कैसे हो जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, जैसे मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है उसी के अकॉर्डिंग मैं मूव कर रहा हूँ। हमने कहा ठीक है, मान लो अगेंस्ट से बोल सकते हैं, अगेंस्ट द प्रिंसिपल एक्सिस। अगेंस्ट द होगा, इसका मतलब हो गया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पर्टिकुलर डायरेक्शन लेनी हो तुमने तो उसके अगेंस्ट बोल सकते हो, है ना। या तो अलोंग बोलोगे या परपेंडिकुलर बोलोगे। अगेंस्ट का मतलब होता है अपोजिट। तो या तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस की कोई ऐसे बोलो कि प्रिंसिपल एक्सिस राइट की तरफ, ऐसा तो नहीं बोलते ना, तो बोल सकते थे अगेंस्ट। एक थर्ड केस भी बन सकता है ना, जो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ना रहे। टिल्टेड बीच से वो बाद में करेंगे अभी। हाँ वो भी करना है, हमें कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में खत्म कर दे वो भी। आइए पहले बात करते हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने कहा चलो ठीक है, पहले फोकल लेंथ तो सेम रहेगी, 1/f इज इक्वल टू क्या रहता है? 1/v प्लस 1/f क्या होती है हमारी? फोकल लेंथ। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूं, मेरा मान लो u मीटर पर, u से है ना, u बोल दो या जिसका ये vo, मेरी ईयर बताइए। vo क्या बोल दो? vo, ठीक है। और मेरी इमेज मूव हो रही है कितने से? v आई से। इसको बोल दो वेलोसिटी ऑफ, क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और इसको क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ
Image. ठीक है, अब ध्यान से देखो इसके अंदर कैसे करेंगे हम। ये 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u है, ये डिस्टेंस है ना। अच्छा सर, डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालते हैं, तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन Velocity करते equal to हैं। distance upon time. और ऐसा भी कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, हाँ या ना, ऐसा भी तो करते हो। Yes sir. बट वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है ना। हम पूरी तरह तो वैसा नहीं करेंगे, हम एक चीज करेंगे इस इक्वेशन की, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? किसी ने वर्ड सुना है Partial पार्शियल डिफरेंशिएशन का? किसी ने वर्ड सुना है Yes पार्शियल? sir. sir. सुना है. है ना, मतलब कोई किसी के रिस्पेक्ट में होता है क्या? ये किसी के रिस्पेक्ट में होता है क्या? है ना। अब मैं मान लो मैं किसी की मतलब नॉर्मल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम कोई टाइम टूम की बात नहीं कर रहे। चलो f का डिफरेंशिएशन तो चाहे कैसे भी लो, जो चीज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन तो हमेशा ही क्या रहेगा? 0. Zero. Zero. तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0। अच्छा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? d ऑफ 1/v को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, d ऑफ v की पावर माइनस 1. Yes sir. प्लस d ऑफ u की पावर -1, है ना। इनका डिफरेंशिएशन करना है। Yes. मैंने कुछ भी नहीं लिखा कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए तो क्या बोल रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक किस्म से Partial एक differentiation. किस्म से बोल सकते हो, है ना। अब ध्यान से देखना, जब v की, जिसका तो 0 हो ही गया, v की पावर -1 का सिंपल डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? पहले पावर का करते थे तो क्या होता था, पावर आगे आ जाती आगे थी, आ जाएगी. पावर में से एक कम हो जाएगा तो पावर एक माइनस घट जाएगी. साथ में करते थे। फिर अगर टाइम के रिस्पेक्ट में होता था तो ऐसे करते थे ना, dv बाय dt. dt. ऐसा करते थे ना, Yes sir. हाँ या ना। Yes sir. अब किसी के Yes, रिस्पेक्ट sir. में नहीं है तो dt नहीं आएगा, बस, और कोई फर्क नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ या ना। Yes sir. Yes अच्छा, sir. अब तुम बताओ मेरे को 1/u वाले का, इसका क्या आएगा? -1 u की पावर -2 इनटू Into du. Du. इसको अच्छे से लिखते हैं, 0 की जगह 0 लिखा, -1 v की पावर -2 ऊपर है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर +2 हो जाएगी, इनटू में क्या है, dv, और साथ में क्या है, -1 u की पावर -2 है, ऊपर नीचे जाके क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, du। यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ या ना, सिंपल। No sir. अब तो कुछ करना ही नहीं, इस इधर ले जाओ, -1/u² du, क्या यही आ गया? हाँ या ना। Yes Yes sir. sir. अब ध्यान से देखना, मेरे को निकालना है क्या? अब मेरे को तो स्पीड निकालनी है, तो मैं अब यहाँ पर dt से डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, या तुम कह दो dt से डिवाइड कर दो, सेम। अब ध्यान से देखना, दोनों को तरफ dt से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, 1/v² dv बाय dt. -1/u² du बाय dt. Dt. क्लियर है सबको? अच्छा, Yes Yes sir. sir. 1/v² du बाय dv बाय dt क्या हो गया सर? या इसको भी थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते ताकि तुम्हें सीधा ही समझ में आए। एक्सेलरेशन होता है. रुक जाओ, अभी यही तो बता रहा हूँ मेरे को। dv बाई dt इज इक्वल टू, ये v² वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -v² बाय u² du बाय dt। किसी को डाउट इसमें? बस v² वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये तो ठीक है ना, किसी को कोई डाउट इसमें? No sir. No sir. अब देखो, अब करते हैं, dv बाई dt क्या हो जाएगा बच्चों? a. नहीं, v इसीलिए तो v लिखा था स्पेशल। v क्या है, डिस्टेंस है ना, वेलोसिटी थोड़ी है, इसको लिख रहे हैं v से, समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन मत बोलो, ये डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है, तो वो क्या होता है, Velocity. वेलोसिटी, है ना। Velocity. अब ये v इमेज का है डिस्टेंस, तो ये वेलोसिटी भी किसकी आएगी, Image की. इमेज, vi। क्लियर है क्या सबको, vi? Yes अच्छा, sir. अभी एक चीज और ऐड करूंगा बाद में, ध्यान रखना, इज इक्वल टू -v² बाय u² इज इक्वल टू, ये किसकी
डिस्टेंस की वेरिएशन है, किसकी डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन है टाइम के साथ? यू आई लिखो। तो ये क्या हो जाएगा? वी बोल दो ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। वीओ मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और वीआई मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर है सबको? यस अब सर। ध्यान रखना, लेकिन सर ये जो v है ये किसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट इमेज का? ये vi Principal कहाँ axis से मेजर करते हो? कहाँ से मेजर करते हो? पोल से। पोल से। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी कहाँ से मेजर करते हो? पोल से। पोल से। मतलब मिरर से। यानी ये डिस्टेंस मिरर के रिस्पेक्ट में है। ये जो वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिरर के रिस्पेक्ट में है, तो ये जो वेलोसिटी आ रही है वो भी किसके रिस्पेक्ट में आएगी? मिरर की रिस्पेक्ट। मिरर के रिस्पेक्ट में। अब मैं इसको सही करता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं, सिर्फ ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये मेन फॉर्मूला है मेरा जो मेरे को लर्न करना है। पहले तो डेरिवेशन है इसकी, जस्ट जिसको डेरिवेशन समझ में आई है वेल एंड गुड, वरना ये फॉर्मूला कभी मत भूलना। क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से, कोई डाउट है इसमें? तो कैसे क्या हुआ सब कुछ क्लियर है? यस। मैं तुमसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है, यहाँ पर रखते हैं, तो क्या बोलोगे? फटाफट सारे बोलेंगे मिलके, फिर मैं किसी एक से पूछूंगा, ध्यान रखना। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस v स्क्वायर into velocity of object with respect to mirror। इसको चाहो तो तुम v बाई यू होता है हमारा मैग्निफिकेशन, याद है क्या? माइनस v बाई यू। यस सर। यस सर। तुम इसको चाहो तो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट मैं चाहूंगा कि ना लिखो। अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन गिवन है तो लिख देना। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें मैग्निफिकेशन गिवन नहीं होती, तुम्हें v और u गिवन होता है। तुमने जब v और u ही की वैल्यू पुट करनी है तो तुम मैग्निफिकेशन करके क्यों पुट कर रहे हो? है ना, समझ में आ रही है? अगर चाहो तो मैग्निफिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, इसकी जगह m का स्क्वायर लिख देना, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं चाहूंगा ऐसा ही फॉर्मूला याद रखना एग्जैक्टली। क्लियर है? यस सर। VIM को अगर मेरे को पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ ले विद रिस्पेक्ट टू मिरर ना, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? VIM को मैंने बताया हुआ है, VI माइनस VM वीएम। इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। VOM को क्या लिखूंगा? VO माइनस vm। VM। अगर VM 0 है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सारा सेम टू सेम यही फॉर्मूला वापस आ जाएगा। अगर VM 0 दे रखा है तो यही फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अगर VM 0 है तो। लेकिन फिर नहीं है तो तुमको ये फॉर्मूला खोल के लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है। क्लियर है सबको? यस सर। दोनों फॉर्मूले दिमाग में रहेंगे सबके, देख लो अच्छे से। स्टार्ट करें क्वेश्चन स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। पहले तो यही क्वेश्चन करो। अच्छा, इससे आसान क्वेश्चन मैं लाया हूं तो देखते हैं। ये भी आसान था, चलो पहले वही कर लेते हैं, फिर इसमें वर्टिकल वाला आ जाएगा, वो फिजिकल चैप्टर बनाना पड़ेगा। चलो पहले यही करो। सर पोल डालोगे? क्या कह रहे हो? सर हाँ पोल। पोल डालेंगे। पोल इसके लिए नहीं डालेंगे, पोल ऑप्शंस वाले के लिए सिर्फ। तुमने आंसर देखा तो नहीं किसी ने? दो सर। नो सर। तुम बहुत सर चालू कौन सा हो। आंसर? देख लिया होगा इन्होंने, तभी तो बोल रहे हैं पोल डालोगे, है ना? सर मेरे को तो कसम दिखा से ही नहीं नहीं। देखा। ना सच में अगले नहीं अगले देखा, में जाने डालेंगे, नहीं होता। पोल अगले में डालेंगे फिर। कोई बात नहीं, आप एक्सप्लेनेशन पूछ लेना। अभी तो सर पोल हाथ सर पे रख के बोल रहा हूँ। साक्षी और विवेक कोई डाउट है बच्चे? नहीं सर, ये तो मैंने ऐसा बोला था, मजाक करने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, करो क्वेश्चन करो, समझा देता हूँ मैं क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, जितने कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है मिरर से, और कौन सा मिरर है पहले बता दो, ये ध्यान रखो। कनकेव मिरर से कितनी दूर रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और उसकी जो इमेज बनी है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बनी है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब मुझे नहीं पता ये वर्चुअल इमेज बनी है या कैसी बनी है,
बट मेरे को रियल इतना वैल्यू। पता है u की वैल्यू कितनी है, -10 लिखूं या +10 लिखूं? माइनस। माइनस कौन सा मिरर है? सर यू ऑब्जेक्ट का कैसे पता रियल है, हमें? कनकेव Concave है, तो माइनस का माइनस 10 का है ना, माइनस Yes, का 30। v की वैल्यू, वही तो मैं pen देख रखी है। v की वैल्यू, v की वैल्यू तो pen भी रखी है। 10 10 माइनस या लिखो। प्लस? सर प्लस का नहीं पता। तुम कह रहे हो प्लस, मैं कह रहा हूँ माइनस, को हमें तो नहीं पता, तो ये तुम चेक करना। पता ही प्लस माइनस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव एट द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड, 9 सेंटीमीटर, यानी ये किसकी वैल्यू दे रखी है? वेलोसिटी ऑफ Object वीओ। 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्या दे रखा है सर? बस यही दे रखा है, इमेज की स्पीड निकालनी है तुम्हें। निकालोगे क्या फटाफट? यस sir. सर। यस बहुत रेयर केसेस होंगे जब तुम्हें v की वैल्यू पॉजिटिव लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज जब तुमको मेंशन नहीं है ना, तो कनकेव मिरर है तो तुम चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? नेगेटिव, क्योंकि तुम्हें पता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा? अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनाएगा सर। सिर्फ एक केस होगा जिसमें वर्चुअल बनाएगा, वो कौन सा होगा? जब फोकस और पोल के बीच में जब होता तक है ये चीज object। मेंशन ना हो तो तुम v नेगेटिव लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी लिखोगे तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, अभी देखना, करो पहले, ट्राई करो खुद। किसका हो गया? हैरी का हो गया क्या? यस सर केशव का भी हो गया? क्या आंसर आया है दोनों का? -1 वन है -1 माइनस। ठीक है, तो स्पीड पूछिए ना, इसीलिए उसने, देखो स्पीड स्केलर क्वांटिटी तुम 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 लिख दिया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले स्टार्ट करें, देखें Yes sir. यस सर यही। किसका नहीं हुआ Yes, ये sir, बताओ, यही है। किसका नहीं हुआ वो हैंड रेज करो, वरना मैं पूछूंगा, अभी देख लो। चलो सुजल, सुजल बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? सर मैंने तो वी आई इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन पूरा यू बोलो, स्क्वायर। वी आई एम इज इक्वल टू, सर एम तो गिवन 0 ही होगा। हाँ हाँ, पर इसलिए तुम मैंने बोलो तो पूरा पूरा बोलो। लेकिन सर मैं पूरा फॉर्मूला है वी आई एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी ओ एम मल्टीप्लाई। क्लियर है सबको? यस वी आई Yes, एम yes, क्या है? sir. वी आई माइनस वी एम माइनस Yes, sir. ऑफ वी ओ एम को क्या लिख दो? वी ओ माइनस वी एम। अब यहाँ पर VM. क्या लिखो? देखो, अब मैं इसलिए तुम्हें बोल रहा था क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब चाहे वी नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। Positive. यहाँ पे तो हमेशा ही 100 ही आएगा। यहाँ डिवाइडेड बाय यू का स्क्वायर क्या पुट करोगे? चाहे नेगेटिव है, कितना है? 900। ठीक है, आइए तो वी आई माइनस वी एम तो क्या है यहाँ पर? अब 0। Zero. तो ये जीरो है, ये भी 0 है, तो इसको हटा दो। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला आ गया, दैट इंप्लाइज वी आई इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 1 बाय 9 9 इंटू वी ओ क्या लिखोगे? 9 9। तो 9 से 9 कट गए तो वी आई। अब देखो अपने आप नेगेटिव आया ना, तो वो नेगेटिव लिख देना, यस सर। ठीक है। अगर तुम्हें ये असमंजस होगी कि यहाँ पर स्क्वायर ना होता तब तुम कुछ भी लिख सकते। अब इन्होंने तो क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है ना कि भाई स्क्वायर अपने आप नेगेटिव को कैंसिल कर रहा है, इसलिए इन्होंने पोजीशन भी नहीं बताई तुम्हें कि इमेज वर्चुअल है या इरेक्ट है। तो वो खुद भी पता है ना उनको कैसे सोल्व होने वाला है क्वेश्चन, तो इसीलिए जो चीज रिक्वायरमेंट है उन्होंने वही चीज को दिया और फालतू की चीजें दी भी नहीं। क्लियर है? वी आई कितना आया? -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबका यही आया है? Yes. यस सर। चलिए आगे चलते हैं। सर किसी को कोई डाउट है? हाँ, क्या कह रहे हो? बता दो। वीएम वेलोसिटी ऑफ मिरर, दोनों ही। यूएम तो है ही नहीं, वीएम ही है सिर्फ। यूएम कहाँ है? ये भी वीएम है बच्चे, वीएम, ये भी वीएम है। किसको पुट किया मैंने? ये वी आई एम को क्या लिख सकता हूँ? ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना इमेज की विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वी ए बी का।
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वीए माइनस VB वीबी। तो वीआईएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वीआई माइनस VM वीएम। ऐसे ही वीओएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वीओ माइनस वीएम। तो वीएम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, जो कि मिरर यहाँ पर कैसा है, रेस्ट पर है, इसलिए वीएम की वैल्यू क्या हो गई, 0. जीरो। 0 मैं लिख देता हूँ यहाँ, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0 एज द मिरर कैसा है हमारा, रेस्ट पर। चले आगे अब। यस सर। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें फॉर्मूला लगवाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन देखो अच्छे से, इमेज दे रखे है एक ऑब्जेक्ट की जो कि कन्वेक्स मिरर के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है, कॉन्वेक्स कन्वेक्स मिरर के पास। कॉन्वेक्स मिरर। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, आर 20 मीटर। 20 मीटर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 meter. 10 10 मीटर। मीटर। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है या इमेज है, इमेज बता रखा है ना, तो इमेज इसकी प्लस में है चाहे माइनस में, हमें कोई मतलब नहीं है। इमेज इसकी पहले कहाँ थी, 25/3 3 per. मीटर पर। तो मैं लिख दूं v इनिशियली, अभी वेलोसिटी नहीं है, इमेज डिस्टेंस है, कितना है 25/3 मीटर। बाद में कहाँ आ गई, 50/7. फाइनल कहाँ पर आ गई, 50/7। और इसके लिए कितना टाइम लगा उसको, 30 seconds. मतलब आधा समझ मिनट। रहे हो? ये इनिशियल पोजीशन है इमेज की, ये क्या है सर, फाइनल फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है। तो तुमको बतानी है स्पीड ऑफ क्या, इमेज नहीं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स है तो तुम्हें पता है ना, मिरर वैसे इमेज यहाँ पर बनेगी, इमेज यहाँ बनेगी अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसको टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने क्या दे रखा है उससे दिमाग लगाओ। वेलोसिटी ऑफ इमेज तो नहीं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है, और गिवन क्या है, इनिशियल पोजीशन कौन कहां पर है, इमेज की, और फाइनल पोजीशन भी किसकी गिवन है, इमेज की। पहले इमेज वहां दिख रही थी, उसके बाद इमेज यहाँ दिखी, यानी इमेज मूव करी है या नहीं करी, ऑब्वियस सी बात है, बताओ हाँ या ना। Yes, sir. करिए। इसके लिए टाइम भी दे रखा है। तो अब तुम देख लो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालोगे, किसी के पास कोई आइडिया, सर इससे velocity of image तो निकल जाएगी ना। बिल्कुल निकल जाएगी, वेरी गुड। तो उससे क्या करोगे, पहले हम V1 निकालेंगे, फिर V2 और फिर दोनों का डिफरेंस। V1 क्या है, V1 मतलब सर V1 हमारी जैसे हमको V इनिशियल देती है V1, और सोचो थोड़ा, तुम्हारे इसको हम पास इनिशियली, फॉर्मूले में पुट कर लेंगे ना हाँ V1 तुम्हें को। इनिशियली इमेज डिस्टेंस दे रखा है ना। यस सर, इससे देखो हम तुमने स्पीड किसकी निकालनी है, इमेज की या ऑब्जेक्ट की, Object. ऑब्जेक्ट U1 तो निकाल वैसे लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा ऑब्जेक्ट का, यस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, Displacement upon time. हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम। ऑब्जेक्ट की है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी किसकी होगी, ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। किसकी, ऑब्जेक्ट की या इमेज की, Object. ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। भाई टाइम टेकन तो चाहे इमेज को देखा हो तुमने चाहे ऑब्जेक्ट को देखा हो सेम लगेगा, यानी कितने Yes, sir. सेकंड्स, 30 seconds. 30 seconds. सेकंड। 30 सेकंड। टाइम तो 30 सेकंड्स है। मेरे को चाहिए फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की और इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की। मेरे को गिवन है फाइनल पोजीशन इमेज की, तो मैं फाइनल पोजीशन की इमेज से फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं निकाल पाऊंगा। निकाल लेंगे सर। निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं इनिशियल पोजीशन इमेज से इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं निकाल पाऊंगा। यस सर। फोकल फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, फोकल लेंथ है उससे इमेज की, हाँ निकालो फटाफट। यस सर। देखो करके देखो कैसे करोगे, करोगे ट्राई सब। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। करो करो देखते हैं इसका आंसर आता है, फटाफट करो, थोड़ा सा टाइम कम है।
फिर हमने वो परपेंडिकुलर वाला केस भी करना है। सर इनिशियल तो -4 हो जाएगा। क्या इनिशियल -4 है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस? यस सर। चलो निकाल लो, मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं निकाला अभी तक, पर तुम कह रहे हो तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इनिशियल -4। एक बच्चे का आंसर आया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, तो यू आई बोल देता हूँ। यूएफ क्या आ रहा है तुम्हारा? अगर किसी और का इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज आ रही हो तो बता देना, -4 के अलावा। साइन कन्वेंशन पुट करना मत भूलना। यू के अंदर मत पुट करना, क्योंकि यू तो निकाल रहे हो। एफ और वी में पुट करना। कन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखना। और शॉपिंग हो गई तुम्हारी धनतेरस की? नो सर। नहीं हुई? कल करोगे? कल तुम्हारे में भी झाड़ू लेके नो आते हैं क्या? सर। झाड़ू लेके आते हैं क्या? सर सर हम लाते हैं। एक सब ही में चीज ही लेते हैं, पटाखे, वो भी बैन कर रहे हैं। धनतेरस वाले दिन झाड़ू लाते हैं हमारे घर तो नहीं, पता नहीं क्यों लाते हैं मेरे हमारे को। तो बर्तन झाड़ू पता नहीं हाँ, क्या क्या लाते हैं, सर मैंने बर्तन बर्तन देखा भी भी नहीं लाते है। हैं। तो सबके घर ही लाते हैं। हो भाई, बताओ बताओ स्पीड क्या, वो क्या है ये फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की? -25। -25। इनिशियल 4 आई है, -25 आई है, ऐसा हो रहा है। तो फिर तो निकाल दो, अब आंसर भी निकल गया होगा तुम्हारा। कितना आया है? फाइनल माइनस इनिशियल करो। फाइनल -25 है, इनिशियल कितना है? -4 और डिवाइड बाय क्या करोगे? 30। 30। तो तुम्हारा आ गया -20 ना 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 ना, कितना आ रहा है बताओ? 21 बाय -21 बाय 32। सबका यही आ रहा है क्या? 0.7 होगा फिर। रुक जाओ, पहले यही आ रहा है क्या सबका? हाँ सर। नहीं आ रहा? चेक करते हैं चलो। वैसे नो तो यही सर आ रहा नहीं है, आ रहा। चेक सर करते ये हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फॉर्मूला लगाया तुमने। 1/f Yes, है 1/10। 1/10 1/v कितना दे रखा है? पहला इनिशियली 25/3, यानी 1/v करोगे तो क्या आ जाएगा? 3/25। 3/25। और पॉजिटिव ही लेनी है दोनों चीजें, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। 1/u yes. कन्वेक्स मिरर है, सॉरी। फिर 1/u निकाल दो। 1/10 - 3/25 -50 और यू आ जाएगा। मैंने कैल्शियम बताओ। कैल्शियम आया 50। 50 आया। 5 माइनस 5 - 6 इज इक्वल टू 1/u, तो ये आ जाएगा माइनस का तो यू आया माइनस का 50। यस सर, मेरा भी यही -50 है। आ रहा है। चेक करते हैं। मेरा भी यही है। -50 आ रहा मेरा है। भी यही है। कोई बात नहीं। तो U1 क्या आ रहा है? U क्या आ रहा है? इनिशियल वाला U इनिशियल आ रहा है हमारे पास -50। आइए नेक्स्ट के लिए ट्राई करो फटाफट। नेक्स्ट क्या आ रहा है? 25 सर 25 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f यही है सर, और 3/25 की जगह आप कितना है देखो? 50 ये 50/7 है फाइनल। तो हम 1/v को क्या लिखेंगे? 7/50। हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस 1/u निकाल दो। तो 1/10 - 7/50 इज इक्वल टू 1/u। तो एलसीएम क्या लोगे बच्चों? अभी भी 50। 5 - 7 इज इक्वल टू 1/u। ये कितना आ जाएगा? 50 पे तो 2 गया, माइनस का यू आएगा -25। 25 तो u फाइनल क्या आ गया हमारे पास? -25। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 25। किसी को भी? नो सर। तो फाइनल पोजीशन कितनी आई है? -25। और ये माइनस तो है ही, साथ में इनिशियल पोजीशन कितनी है? -50। -50। और बच्चे टाइम कितना गिवन है? 30। 30। ये कितना आ जाएगा? 5/6 मीटर पर सेकंड। 5/6 5/6 60 है सर। 6 25 क्लियर है? 30। क्लियर है?
लेकिन Yes, sir. ये आया किसमें है, मीटर मीटर पर, में आया सर, मीटर पर मीटर सेकंड। में सेकंड। लेकिन निकालना किसमें है, किलोमीटर पर आवर। कैसे करते हैं चेंज पता है क्या? ऊपर Yes, 60 से sir. मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 1000 से। 18 बाय 12 किलोमीटर। ऊपर 1000 से मल्टी 18 बाय, 3 तुम जो 18 कह रहे हो वो कर दो, चलो ऊपर 1000 18 से बाय मल्टीप्लाई 5 कर दो। होता है। हाँ 18 by 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 3 किलोमीटर। 3। तो आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब जिसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना नहीं आ रहा वो पूछ लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। बताऊं क्या? सर पता है। बाकी सब कोई चुप है? चुप, अच्छा चुप रह जाओ, अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगा। पता है सर? सर पता है। पता है ना सबको? देखो इतने सारे बच्चे चुप है। सर बता दो। मतलब नहीं पता है, बता दो। देखो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से गुणा। 1000 से गुणा करना पड़ता है क्या? हाँ कर दो फिर। आवर को सेकंड्स में बदलने के लिए 3600 से क्या करना पड़ता है? गुणा करना Divide. पड़ता डिवाइड। है। आवर्स को सेकंड से बदल रहा हूँ भाई, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे? तो मल्टीपल। मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये किलोमीटर से क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो इसको डिवाइड करना है, कितना बन रहा है 5/18, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से। लेकिन 18 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर दो इसका, 18/, लेकिन यहाँ पर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर करना था इसलिए ये वाला किया। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 18/5 से। अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से। क्लियर है? और जिसको वो भी समझ नहीं आता तो सिंपल करके देख लो ना, किलोमीटर को मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आवर्स को सेकंड में 3600 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. यस वंश किलोमीटर Yes, को sir. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। बोलो 18/5 पक्का या 5/18? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18। 5/18। क्लियर है सबको? हाँ जी सर। चले फिर आगे। यस सर। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर देख लो, अब ये ऑब्जेक्ट कैसे चला है बच्चे, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे चला है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस केस में क्या करेंगे, ये दिख रहा है सबको? अब पहले ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा। इसका मतलब हम देखें तो मिरर के रिस्पेक्ट में, इस प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट में चेंज आ रहा है ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस तो मतलब अब चल तो रहा है लेकिन परपेंडिकुलरली चल रहा है सर। तो सर अगर भी वही सब कुछ मान ले, पहले वेलोसिटी ऑफ VOM क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और VIM क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। With respect to mirror. है ना? सब कुछ सेम, तो फॉर्मूला भी सेम लगेगा सर। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना? अब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u तो लगा दिया, लेकिन अब मेरा क्या चेंज हो रहा है सर, हाइट वाली चीज चेंज हो रही है। तो मेरे पास हाइट वाली के लिए एक और फॉर्मूला भी तो है, मैग्निफिकेशन का। क्या होता है वो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v अपॉन -v। माइनस भाई। तो मैं इसको यही लाइन वाइज लिखते हैं ताकि हमें पार्टीशन करने में आसानी रहे। तो मैं यही लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी को अच्छे से लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, -v इंटू HO इज इक्वल टू u इंटू HI, क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट, है ना? क्रॉस यस मल्टीप्लाई। सर। Yes, sir. क्लियर? -VHO इज इक्वल टू -UHI। अच्छा सर, -VHO इज इक्वल टू VUHI। इसका क्या करोगे सर? इसका करेंगे ये
कि इसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या? कर मतलब दो सर। सर डी बाय माइनस वी एच ओ और डी डिफरेंशिएशन कर दो यू ऑफ एच आई का, अगेन पार्शियल वाला, पार्शियल वाला। हाँ मतलब वही वाला है ना। तो अब कैसे करते थे, ये u हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v, 1 into 2, दो प्रॉपर्टी पड़ी है ना फिर उसकी डिफरेंशिएशन की, जब दो प्रोडक्ट होता है यस सर। तो यस सर पहले माइनस को तो बाहर ले लो, पहला वाला फंक्शन एज इट इज यानी v एज इट इज, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, सेकंड एच ओ का, यू तो डी एच ओ प्लस एच ओ एज इट इज, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, डी बी का। वी। वी का क्लियर है क्या सबको? यस सर सर एच आई नहीं चलो इज इक्वल टू, नहीं, नहीं। अगेन इसमें क्या होगा सर, u as it is, differentiation of dhi, again hi as it is, differentiation of du। डी यू देख हाँ या ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो नो सर सर। चाहो तो अब इसको खोल सकते हो आप अच्छे से, बट खोलने की जरूरत थी नहीं, पर खोल लो। v dho माइनस ho dv इज इक्वल टू u dhi प्लस hi। डी यू ठीक है, ये सब खतरनाक चीजें दिख रही है ना, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। सर अब इसको क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय क्या कर दें, टाइम कर दे क्या, वही dt से डिवाइड कर दे क्या, चाहो तो बोलो हाँ या कर ना। दो। अगर नहीं करना तो इससे पहले एक स्टेप कर दो जिसको तुम्हें सिंपल लगे चीजें। भाई ये हाइट, जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, ऐसा ही होगा क्या? हाँ जी सर। तो क्या चीज चेंज नहीं हो रही बताओ? यू हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी। हाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली पोल से का चेंज हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, बताओ। नो सर। नो सर ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो इमेज का होगा क्या? नो सर क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बनेगी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा तो इमेज का भी नहीं होगा। तो चेंज चाहे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का हो चाहे इमेज का डिस्टेंस का हो, क्या रहेगा? सेम रहेगा सेम। सेम चेंज का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस सेम रहेगा, इसका मतलब चेंज कितना हुआ, जीरो जीरो। तो ये dv क्या है सर, इमेज के डिस्टेंस का चेंज, और du क्या है सर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का के change। डिस्टेंस तो du इज इक्वल टू du एंड dv दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, जीरो के जीरो के। तो ये चीज भी गई, ये चीज भी गई, तो बच क्या गया सिर्फ बच्चे, माइनस वी डी एच ओ इज इक्वल टू यू डी डी एच आई। अब ध्यान से देखो, दोनों साइड dt से डिफरेंशिएट कर दो या डिवाइड कर दो, dt dt, तो देखो dhi बाई dt क्या, बी ओ माइनस v, ठीक है। dho बाई dt क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हाइट के साथ, ऑब्जेक्ट का सॉरी ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस का वेरिएशन हाइट के साथ, तो है तो ये भी डिस्टेंस का ही वेरिएशन हो रहा है, बस परपेंडिकुलर Yes. डिस्टेंस है, तो ये भी क्या होगी Yes, एक किस्म से वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू u, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। मिरर इमेज इमेज विद रिस्पेक्ट टू, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मिरर, मिरर के है ना, जैसे हमने पिछले में किया था। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या आ जाएगा, ये व्यू v को उधर ले जाओ, माइनस v बाई यू इंटू वी ओ। बी ओ एम क्लियर है क्या, कुछ फर्क है क्या पहले वाले में? पहले No, वाले में बस यहाँ पर स्क्वायर आ Square जाता था, था, याद है क्या? यस सर बाकी सब कुछ सही। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर नो चलो सर एक बार फॉर्मूला No, फटाफट sir. रिपीट कर दो मेरे को, क्या फॉर्मूला होता है सर? वी vi आई m एम equal to minus v upon m multiplied v of माइनस ऑफ वी बाई यू o m। अच्छा, अगर मिरर की बात कर रखी हो तो कैसे इसको खोल के लिखना पड़ेगा, अगर मिरर रेस्ट पे ना हो तो हाँ जी सर। vi माइनस बिल्कुल vi minus v वी एम इज इक्वल टू equal to माइनस यू v बाई upon m। यू माइनस vm। क्लियर है, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख सर दिया। हैरी बोल रहा है कि समरी दे दो, उसकी नेट प्रॉब्लम है। किसकी समरी दे दूं? सर ये अभी जो पूरा आपने समझाया करवाया। आपने उसकी समझ ये पूरा अभी देते हैं समरी तुम्हें, एक बार रुक जाओ। पहले यहाँ तक सबको, बाकी सबको क्लियर है? yes sir। यस सर यस सर। ये फॉर्मूला जिसने अभी समरी पूछी है ना, एक बार बच्चे ये फॉर्मूला दिमाग में रखो एक बार, ये दिमाग में रह जाएगा क्या? किसने समरी पूछी है बच्चे, एक बार ये फॉर्मूला अरे। दिमाग में रह जाएगा आपको, आ गया रिएक्शन उसका। है ना?
हाँ बोलो, कहाँ गया वो लड़का? हाँ तो हैरी, ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को करने की ट्राई करो पहले, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी दे रखी है इमेज की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा पूछिए, द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द बिलो शोन फिगर विल बी, क्या होगी? अगर मिरर तो कैसा है बच्चे? रेस्ट पर है, और ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, कितने मीटर पर सेकंड से? 5 मीटर पर सेकंड। अब तुम्हें पहले ये बताना है ये 5 मीटर पर सेकंड है क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, mirror, मी ब्रैकेट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है लास्ट लाइन, ग्राउंड ग्राउंड। ये सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में है? ground, के। ग्राउंड कुछ भी किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड। तो ग्राउंड ये VOM नहीं है, ये सिर्फ VO दे रखा है, कितना? 5 मीटर। 5 meter, हालांकि कुछ चेंज नहीं आएगा इस केस में, बट तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। अच्छा, और पूछी भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या? ग्राउंड। ग्राउंड, यानी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये निकालना है। अब बताओ, फॉर्मूला तुम्हारे सर, सामने VM है, सब zero कुछ हो तुम्हारे जाएगा। सामने, ट्राई करोगे? हैं? सबसे पहले VM 0 हो जाएगा बिल्कुल। सबसे पहले फोकल लेंथ दे रखी है, कनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। negative, नेगेटिव 2। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दे रखा है, कितना? 30 प्लस या माइनस? माइनस माइनस 30। तो अब निकाल दो। V नहीं गिवन तो V पहले निकालना पड़ेगा, इमेज का डिस्टेंस। फटाफट करो। हैरी तुम भी एक बार, हैरी नहीं पूछा था ना समरी लास्ट में जाते जाते कर देंगे, पहले ये क्वेश्चन करो बच्चे। हम 1 सेकेंड का सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर ट्राई करो, और ऑप्शन के पोल डालेंगे इस बार। हाँ हैरी बोलो बोलो, सर आवाज आ रही मेरी? वी हाँ, तो आ हाँ। गया सर। क्या कह रहे हो? आंसर आ गया? V बोलना मत, V पोल आ- डालेंगे। क्या कुछ आंसर के अलावा कुछ और बोलना तो बोलो, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं सर। ठीक है, पोल डाल दिया मैंने, ठीक है। और जिसका आंसर आ जाए उस पोल पे क्लिक कर दो। अगर इमेज नीचे वाली साइड चल रही है, नेगेटिव आना चाहिए फिर उसका आंसर, सोच लो भी। तो पोल डाल दिया ABCD, जिसका हो जाए हैंड रेस कर लेना। 3 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। हो गया सरिता आपका? यस सर। ओके, ओके बच्चे, ओके ओके, वोट डालते रहो। रेज हैंड ज्यादा है लेकिन वोट कम आए हुए हैं, क्या बात? चेक करो। फॉर्मूला सब कुछ है, मैंने हिंट भी दे दिया पहले। ठीक है, पहले इमेज डिस्टेंस निकालो, फिर फॉर्मूले में पुट कर दो बस। और VM कितना है भाई, सब बताओ। 0 0 बस बस। 0 शून्य, नेक्स्ट क्लास में हम टिल्टेड मोशन डिस्कस करेंगे कि इंक्लाइन मोशन पे, मतलब ना एक पर्टिकुलर एंगल पे कब मूव होगा। जब एक पर्टिकुलर एंगल की बात करेंगे तब ये पिछले वाले में करेंगे। और इसके अलावा अगली क्लास में हम ग्राफ भी स्टार्ट कर देंगे
कि प्लेन मिरर का अगर मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस में क्या ग्राफ बनता है, ऐसे ही कनकेव में क्या ग्राफ बनता है और कन्वेक्स में क्या ग्राफ बनता है, और इनकी शॉर्ट ट्रिक भी है लेंस और मिरर का मिला के। ठीक है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हो जाए पूरा। फिर हमारा भुजिया खा रहे हो ना आज भी? नहीं, भुजिया नहीं खा रहा भाई, मैं नहीं खा रहा। तुम्हें कैसे लग रहा है भुजिया खा रहा हूँ मैं? वरना दिखा खा दे। रहे हो कुछ तो? ना ना ना, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं दिख रहा। 10 रुपए की तुरतुरे खा रहे हो? तो अगली इमेज में हम अगले क्लास में सॉरी ये कर लेंगे। उसके अलावा उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन करेंगे। नहीं दिया ऐसा, ये भी नहीं दिया अभी तो। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, आपको कोई फटाफट gift 2 नहीं दिया? मिनट बोनस तो मिलेगा। देखते हैं। पहले बोनस नहीं आंसर मिला? निकालो फटाफट फटाफट, लास्ट का 2 मिनट पड़ा है, फटाफट करो पहले। सर 3 मिनट सर में निकल के तभी तो आपसे बात कर। मैंने बात कर दी ना बीच में, इसलिए। वन मिनट लेफ्ट, चलिए। चलो देखते हैं, आओ। पोल एंड करने वाला हूं मैं 1 मिनट में, बस इतने मैं हिंट दे देता हूँ। यहाँ VM 0 हो गया, तो ये फॉर्मूला सिंपल क्या रह जाएगा बच्चे, बोलो। VI इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U V माइनस V बाई U V नॉट। VO माइन VO बस, है ना। VM तो क्या हो गया, 0। 0 अब देखो VI निकालना है, माइनस V कितना आया भाई सबका? माइनस 60। -60 माइनस का 60 सबका -60 आ रहा है। 160 -60। U कितना है? माइनस 30। -30। माइनस का 30 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 5। 5 5 मीटर पर 5 सेकंड। तो 5 6 का 30, ये गया, ये 6 10 जा 60। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई माइनस का? माइनस 10 अब क्योंकि माइनस आया है तो वो नीचे की तरफ जा रहा होगा इमेज, या ऊपर की तरफ? नीचे। 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 एक तो पहली बात तो इमेज बनेगा कहाँ, -60 पे, यानी यहाँ कहीं बनेगा। और वो जा कहाँ रहा होगा, नीचे की तरफ, और वो भी -10 यानी 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा सर। मैंने माइनस कहाँ उड़ा दिया अपना? सर ये क्योंकि ना, 10 वो मीटर। -V/U का फॉर्मूले कर देंगे आपने गलती। देखो V की जब मैंने वैल्यू पुट minus की उड़ा तो वो भी दिया। माइनस, कहाँ से उठा दिया? उड़ा तो दिया माइनस, ये एक माइनस बाहर एक पड़ा था और ना। माइनस था ना, 3 माइनस है, मैंने 2 ही लगाए हुए हैं। हाँ 3, अच्छा तुमने उड़ा दिया, मैंने मैं सोचा उड़ा मेरा दिया, नाम क्या है। तभी तो बी लगाया मैंने। बाकी अगर किसी को V निकालने में दिक्कत है तो वो पूछो एक बारी। V निकालने में किसी को No, sir. दिक्कत आई नो क्या? सर। नो सर। नहीं सिंपल सर। फॉर्मूला था 1 बिल्कुल भी नहीं। 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। और F कैसा पुट करोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव। 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 और U भी नेगेटिव है तो V अपने आप ही नेगेटिव आ रहा है। जी चलो। सर। ये है एक क्वेश्चन जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे। इसके अंदर हमने 53 डिग्री पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब मिरर भी मूव कर रहा है। अब कौन मूव कर रहा है बच्चे? कंपोनेंट्स VM वाला दिया हाँ। था मतलब। इतना भी आसान नहीं होगा बच्चे, ये इतना भी आसान नहीं होगा। प्लेन मिरर में हम सीधा कर देते थे ना कंपोनेंट, जी है ना, कि आई में निकाल लेते थे, फिर जे में निकाल लेते थे, फिर मैग्नीट्यूड स्क्वायर करके अंडर रूट, है ना। करेंगे तो Yes, इसमें भी वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वरना इतना यही होता ना कंपोनेंट करना, तो मैं फटाफट बता देता। कंपोनेंट करने के बाद एक और चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आइए थोड़ा सा समराइज करते हैं। 17 मिनट में करा दो। क्या कह रहे हो? 15 मिनट है, करा दो। 17 मिनट में नहीं करा नहीं दो। नहीं, टाइम लग जाएगा बच्चे इसमें, क्योंकि पूरी इससे पहले ये क्वेश्चन है। वैसे तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, एक ये ट्राई करो तुम, उसके बाद बाकी ये होमवर्क क्वेश्चन, एक ये और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, ठीक है। ट्राई करना, मैं हिंट दे देता हूँ इसमें क्या करना है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है
जो कहाँ जा रहा है बच्चे, कनकेव मिरर के अलोंग मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से टुवर्ड्स द पोल। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चे, इन्फिनिटी डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑन द राइट साइड, जैसे दिख रहा है आपको। फिर ऑब्जेक्ट किससे कोलाइड करता है, मिरर के साथ, ठीक है। बिफोर द ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विद द मिरर, टकराने से पहले, मतलब जब यहां पहुंच जाए, टकराने से पहले कितनी बार, द नंबर ऑफ टाइम्स एट विच द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। भाई यहां पर होगा तो इमेज कहीं और बनेगी, हाँ या ना, यहां पर होगा तो इमेज कहीं और बनेगी, यहां पर होगा तो इमेज कहीं Yes, और sir. बनेगी, यहां पर होगा तो इमेज कहीं और बनेगी, ऐसे ऐसे इमेज कहीं और बनती रहेगी। लेकिन हर बार कहीं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कुछ ना कुछ क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा ना। डिस्टेंस रहेगा। तो कितनी बार ऐसा होगा कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो, 40 सेंटीमीटर, 40 40 सेंटीमीटर। तो एक बार होगा। ना 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 ना, इतना भी नहीं होगा, ठीक है। सर 2 बार होगा। 2 बार। हाँ, यही करते हो, 15 बार नहीं होएगा। 3 बार होगा। अब तो 4 तक है। ये तो 15 बार नहीं हो सकता है। ठीक है, सर ट्राई 20 बार करके होगा। आना, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके आना। ऑप्शन में 4 ही है। ऑप्शन में पर 1 2 ये तो 3 4, ऑब्वियस सी 3 बात है, टाइम्स जब सर होगा। एक ऑप्शन आगे मैं वो एक ट्राई ऑप्शन करना मेरी बच्चे। तरफ से। 3 हमने यहाँ टाइम्स पर होगा। पोल से डिस्टेंस नहीं पूछा ना, किससे डिस्टेंस पूछा है, ऑब्जेक्ट इमेज से। से ऑब्जेक्ट सर 3 टाइम्स ही होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा। अगर तुम पोल से पूछते तो तुम्हें पता ही होता है, पोल से निकालना है। कौन सी बड़ी बात है। इसने किससे बात करी है, ऑब्जेक्ट और इमेज का आपस में डिस्टेंस कितना हो, 40 सेंटीमीटर। पोल से तुम कह सकते थे एक बार होगा, है ना, क्योंकि वहां पर तो अलग अलग जगह से बनती है, लेकिन इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस अलग अलग होगा। क्लियर है। यस सर। ओके, इसका मतलब इसका आंसर 2 ही आएगा। इसका आंसर 3 ठीक, आएगा। चेक करेंगे इसका। वैसे मैंने आंसर डाल भी एक दूंगा, बार पर करो समझ ना आंसर चेक। ना ना ना, ये यहाँ पर देखो पहले मेरी बात। होमवर्क 2 होमवर्क 1 बहुत आसान है, हो जाने चाहिए। होमवर्क 3 में मैंने आपको बता दिया क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बस। थोड़ा समरी देखते हैं आओ पहले। मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही हाथ खड़ा करके बताएगा मुझे। तनिका बताएगी, तनिका। मेरे को ही बगल से आप पहले। यस सर। इमेज, जब इमेज वर्चुअल, चलो छोड़ो, जब हमारा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट, तो बताओ Yes. फॉर्मूला क्या होगा। भूल गया मैं तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग। नहीं छोड़िए। सर VIM बोलिए। इक्वल टू माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर भी हुआ। ये इतनी जल्दी नहीं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगी, माइनस ऑफ, माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है। जेसिका, जेसिका मेरे को बताओ VIM और VI दोनों सेम बातें हैं क्या। नो सर, जेसिका को बताओ क्या फर्क है दोनों में, VI और VIM में। वी आई आंसर वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू मिरर है ना। उसका फॉर्मूला क्या होगा VIM का, क्या फॉर्मूला होता है, मतलब इमेज की अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ इमेज दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखी है, मेरे को VIM पूछा है, तो कैसे निकालूंगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। हाँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। अब नेक्स्ट केस आएगा जब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो इसको कौन बताएगा, हैंड रेज करो। इसको बताएगा जो हैंड रेज नहीं कर रहा वो। काव्यांश, काव्यांश बताओ। काव्यांश प्रेजेंट हो बच्चे आप। अरे इमोजी भेज रहे, आंसर देना आंसर। काव्यांश, अरे रिमूव कर दूं क्या तेरे को, है भाई। काव्यांश को रिमूव कर दिया जाए, बता दे बच्चे अगर आवाज आ रही है तो। हम नोट कर लिया हमने अभी ये नाम, रुको आप। पता नहीं सर। अच्छा पता नहीं। ये फिर हमसे पूछो, हमने आपको कहा तो था जिसको नहीं पता वो हैंड रेज करे। अच्छा अब तो माइक ऑन करना बहुत जरूरी हो गया काव्यांश, एक बार माइक ऑन करिए बच्चे, आवाज आ रही है मेरी। लेफ्ट कर दी उसने क्लास। ना काव्यांजलि ने किया, काव्यांश ने बेंच किया। ले लिए भाई।
नेट डाउन चल रहा है तो बहाने हो गए बच्चे। नियति आवाज आ रही है मेरी? नियति शर्मा, नियति शर्मा मेरी आवाज आ रही है? मधु चौधरी मेरी आवाज आ रही है? ये बच्चे मैं नोटिस कर रहा हूँ इनको। प्रगति, प्रगति मेरी आवाज आ रही है? प्रगति को तो आनी चाहिए। Yes, sir. हाँ प्रगति, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बताओ जब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मूव करे ऑब्जेक्ट। कैसे निकालेंगे? हिंट देता हूँ, माइनस, आगे क्या लिखोगे? कोई बात नहीं, आपने रिप्लाई तो दिया है, थोड़ा सा सोचो। आता है क्या प्रगति? यस कौन है? सर 2 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे देख के भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ऑफ क्या लिखें? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। कौन हेल्प करेगा? यामिनी हेल्प करेगी, बताओ यामिनी। माइनस ऑफ V by U into वी VOM. VOM. क्लियर है प्रगति? अब तो सेम ऊपर वाला फॉर्मूला था, बस स्क्वायर हटाए। क्लियर है प्रगति? अब चलो ठीक है बच्चे, याद रखना इन फॉर्मूले को दोनों को, और याद रखना VOM क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सर VOM तो प्रगति ने बोला था ना सर, मैंने तो उसे हिंट किया था, आपने बोल दिया सारा। ठीक है ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? बिल्कुल। यस सर। चलो हाँ हैरी, अब यू बताओ मुझे क्या रिवीजन की जरूरत है? कहाँ किसी टॉपिक में कोई पार्ट बोल रहे थे? सेकंड वाला फार्मूला है जिसमें स्क्वायर नहीं है, वो वाले की डेरिवेशन करा रहे थे तो नेट प्रॉब्लम था कौन से वाला? सर माइनस वी अपॉन यू वाला। परपेंडिकुलर का जो केस है। परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस पे सर। परपेंडिकुलर वाले में क्या किया है हमने? फॉर्मूला ये लिया है बच्चे, 1/f = 1/v + 1/u नहीं लेना इस केस में। क्यों? क्योंकि हमने हाइट की फॉर्म में बात हो रही है, तो हाइट वाला फॉर्मूला लिया हमने सिंपल। m = क्या होता है? मैग्निफिकेशन h' या फिर माइनस v अपॉन h'/h। h'/h जब भी करोगे, देखो यहाँ पर अगर मेरे को दिख जाए तो अच्छी बात है, इससे पहले ही हुआ है ना। हाँ ये रहा, देखो मैग्निफिकेशन को मैंने क्या लिखा? -v/u = hi/ho। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आएगी, हाँ या ना? यस सर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो u × v की प्रॉपर्टी लग जाएगी डिफरेंशिएशन में। एक एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। ऐसे ही इसके अंदर कर दो, पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। अब ब्रैकेट खोल दो, सिंपल। अब मेरे को पता है, देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, फिर उसके बाद यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ होगा, क्या चीज चेंज नहीं हो रही है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से? एक्सिस पर उसकी डिस्टेंस कहाँ से? पोल से, है ना? तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, तो चेंज इन डिस्टेंस क्या है? 0। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। तो अब चेंज इन डिस्टेंस अगर 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू पोल, विद रिस्पेक्ट टू पोल 0 हो गया, तो वो du भी 0, dv भी 0, तो ये दोनों टर्म तो गई, सिर्फ रह गया -v dho/dt। अब dho/dt कैसे आया? मैंने इस स्टेप में क्या कर दिया? dt से क्या कर दिया? दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ये डिफरेंशिएशन कर दिया। तो -v dho/dt = u dhi/dt आ गया। अब dho/dt क्या है? ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है परपेंडिकुलर पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो क्या होता है? स्पीड, है ना? तो क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो v को, u को उधर ले जाओ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? VIM = -v/u VOM। क्लियर है? आ गया सर समझ, थैंक यू। किसी और को कोई डाउट? सर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। होमवर्क अच्छे से करके आना, वो फॉर्मूला सोच के आना, वो क्वेश्चन सोच के आना, ठीक है? जब हमने कितनी बार मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर होगा। चलो
कोई बात नहीं बच्चे, चलो धनिया बर्बाद, ठीक है, बाय गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। मेरे को धनिये का मतलब पता नहीं चला। वंश ठाकुर, वंश है क्या, क्या नाम है जिस बच्चे का नेट खराब था? वंश नाम था ना? तो बच्चे काव्यांश, सॉरी काव्यांश, काव्यांश अगली बार नेट सही होना चाहिए, ठीक है, याद रखना बच्चे। आते ही तुम समराइज करोगे सबसे पहले आते ही, है ना? हाँ ओके। सर अब तो वो वाईफाई लगवा लेगा बेचारा।